महीनों महीनों अनशन पर रहते हैं। जो कभी अनशन नहीं रहा है उसको तो परेशानी होगा, और जो सब दिन अनशन में रहा है उसको कोई परेशानी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भाई महात्मा जी आए हैं, इसे कुछ भोजन दे दिया जाए। तो कुछ लोग भोजन लेकर पहुंचे, सामग्री वहां भंडार बना करके। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, हम उसी का हाथ से भोजन करते हैं जो कि 101 तीर्थ किया होगा, हम उसी का हाथ से भोजन करेंगे। अब इस गांव में हलचल मच गया। किसी ने कहा कि हम 10, किसी ने 20, किसी ने 25, 101 तीर्थ जो किया होगा उसी के हाथ से तो भोजन होगा। उसी गांव में एक नई दुल्हन आई थी। उन्होंने अपने सासू माँ से कहती है, हे सासू माँ, किस बात की हलचल है गांव में? उन्होंने कहा, बेटी तुमको इससे क्या मतलब है? कहा कि नहीं माता जी, आप बताइए। उन्होंने कहा, इस गांव में एक महात्मा जी आए हैं और उनका कहना है जो 101 तीर्थ किया होगा हम उसी का हाथ से भोजन करेंगे। नई दुल्हन जो बहुरानी थी वह कहती है कि सासू माँ, आप लोग इतना सा बात के लिए घबरा गए हैं, हम महात्मा जी को भोजन कराएंगे। सासू माँ कहती है कि बेटी तुम्हारा उम्र मुश्किल से 20-25 साल होगा, तुम 101 तीर्थ किया है? कल के हाँ माँ, आप लोग आदेश दीजिए तो हम महात्मा जी को भोजन करा देंगे। सब लोगों ने कहा कि ठीक है, चलिए हम लोग भी देख लेते हैं कि आप कैसे भोजन कराते हैं महात्मा जी को। कहा कि ठीक है। वो नई दुल्हन स्नान करके प्रेम से भंडार बना करके थाली में सज करके ढक करके, और जहां महात्मा जी का आसन था वह वहां पहुंच जाती है। और पहुंच करके बड़ी प्रेम से श्रद्धा से कहा कि बाबा आप आंख खोलिए, ज्ञान को खोलिए और भोजन कीजिए। बाबा जैसे आंख को खोलते हैं, ध्यान तोड़ते हैं, तो देखते हैं कि थाली में भोजन सजा करके, अगरबत्ती जला करके वह दुल्हन खड़ी है। कहा कि महात्मा जी आप भोजन कीजिए। कहा कि बेटी क्या तुम 100 तीर्थ किए हो? कहा कि हाँ बाबा, हम 101 तीर्थ किए हैं। करके बताओ कौन कौन तीर्थ कहाँ कहाँ गई हो? काशी, प्रयाग, अयोध्या, गंगा सागर, मथुरा, वृंदावन। कहा कि बाबा हम वह कोई तीर्थ नहीं गए हैं। का संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग भूमि पर है तो तीर्थ समान। ताकि बाबा जहां आपका आसन है और यहां से हमारा निवास स्थान 2 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप बताइए कि हम वहां से जो चल करके आए हैं या कितना देख चले हैं, उतना तीर्थ का समान है। महात्मा जी ने कहा कि जाओ बेटी तुम जीत लिया। बोले सच्चे दरबार की। इसलिए सत्संग में हम जितना चल करके आए हैं उतना तीर्थ का समान होता है। हम खाते कितना है उसकी महत्व नहीं है, हम पचाते कितना है उसका महत्व है। हम करते बोलते कुछ है उसका महत्व नहीं है। बोलना कम है और ज्यादा करना है, महत्व उसी का है। इस संसार में हमें चिंतन करना चाहिए। अभी बहुत देर से आप लोगों ने सत्संग में भाग लिए हुए हैं, बहुत देर से